दिगंबराया हो सावरा मला भेट जाओ। दत्ता दिगंबराया हो सावरा मला भेट जाओ। ओ दत्ता दिगंबराया हो सावरा मला भेट जाओ। दत्ता अवधूताया हो ओ दत्ता अवधूताया हो दत्ता अवधूताया हो ओ दत्ता अवधूताया हो दत्ता अवधूताया हो सावळ्या मला भेट द्यावो। ओ दत्ता अवधूताया हो सावरा मला भेट जाओ। अवधूताया हो सावळ्या मला भेट द्यावो। ओ दत्ता अवधूताया हो सावरा मला भेट जाओ। दत्ता गुरुराया हो सावळ्या मला भेट द्यावो। ओ दत्ता गुरुराया हो सावरा मला भेट जाओ। सावळ्या मला भेट द्यावो। सावरा मला भेट जाओ। सावळ्या मला भेट द्यावो। सावरा मला भेट जाओ। दत्तात्रय भगवान भगवान की जय। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। आकूतिं रुचये प्रादात् अपि भ्रातृमतीन्द्रपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन राजर्षि मनु की 3 कन्याएं रही। आकुति, देवहूति और प्रसूति। उनमें से देवहूति का चरित्र हमने देखा। मनुकन्या आकुति का मंगल विवाह महर्षि रुचि के साथ होता है, जिनके यहां भगवान का सुयज्ञ नाम से अवतार होता है। भगवान मनु की कन्या प्रसूति का मंगल विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। दक्ष प्रजापति से प्रसूति को जो कन्याएं होती है, उनमें से सती नाम की कन्या का विवाह भगवान महादेव जी के साथ होता है। इस विवाह के संबंध से भगवान महादेव जी महाराज दक्ष प्रजापति के जामाता हुए हैं और दक्ष प्रजापति महादेव जी के ससुर हो गए। भगवान महादेव जी किसी के कुछ भी हो जाए, महादेव जी है। देवों के देव वे ही है। यह पागल दक्ष ऐसे मानने लग गया कि भगवान महादेव जी मेरे जवाई है तो मैं उनसे बड़ा हो गया। अब वैसे लौकिक दृष्टि में ससुर जवाई से बड़ा होता है, वैसे जवाई भी बड़ा होता है एक दिन के लिए। वो वनडे किंगडम है, वो एक दिन उसकी बड़ाई का क्या हिसाब ही नहीं। घोड़े पर बैठ करके चलता है, पिताजी भी पैदल चलते हैं, ये घोड़े पर होता है। और ससुर तो उसके पग धोता है बड़ी श्रद्धा के साथ, प्रणाम भी करता है।
एक दिन बींद राजा और दूसरे दिन मोस्ट ओबीडियंट हस्बैंड। ये सब का अनुभव है। लौकिक जीवन की ये बात है। भगवान महादेव जी किसी के कुछ भी हो जाए, महादेव जी महादेव जी। दक्ष को लगा मेरे जवाई है तो मुझसे छोटे हो गए। दक्ष के ऊपर भगवान महादेव जी ने अनुग्रह किया है। कर्मकांड मनुष्य की बुद्धि को जड़ बनाता है। यह दक्ष जड़ बुद्धि का है। इसलिए कर्म के बिना रहना नहीं, ज्यादा कर्मकांड में फंसना नहीं, ये बात है। क्रिया दक्षो दक्षः, महिमा में वर्णन किया गया दक्ष कर्म में दक्ष है, बाकी अदक्ष है, सावधान नहीं है। परिणाम क्या हुआ? एक सभा में जब भगवान महादेव जी महाराज दक्ष के आने पर खड़े नहीं हुए, उतनी सी बात को लेकर के इस पागल दक्ष ने भगवान महादेव जी के लिए गालियों की झड़ी लगा। चाहे जितनी बकवास कर दी, देवताओं को बड़ा बुरा लगा, देवताओं को आश्चर्य भी हुआ, लेकिन दक्ष माना नहीं। आखिर भगवान महादेव जी को कोई अपने घर में अपने किसी कार्य में न बुलाएगा, न उनके घर पर कोई जाएगा। सोशल बायकॉट भगवान महादेव जी के ऊपर दक्ष ने लागू कर दिया। अब यह दक्ष देवताओं का अध्यक्ष है। अब अध्यक्ष कैसा भी हो, उस पद की एक गरिमा है, उसका ऑर्डिनेंस मानना पड़ता है। गांव गांव में कैसे कैसे अध्यक्ष बैठे हैं। दक्ष ने यह कर्म किया। भगवान नंदिकेश्वर ने दक्ष को शाप दिया। जिस मुख से दक्ष ने शिवजी की निंदा की है, वह मस्तक कटेगा। मैं करता हुआ बकरे के मुख से बोलेगा। सारी सभा तहस नहस हो गई। भगवान महादेव जी महाराज के ऊपर कोई परिणाम नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े विमनस्क तो हो ही गए। इनके ऊपर कोई परिणाम नहीं है, लेकिन इनको इस बात का पता है कि अब घर में जाएंगे तो घरवाली क्या बोलेगी। इनको तो कुछ नहीं लगता, लेकिन सामने फेस करना है। जाकर के उन्होंने बतलाया कुछ नहीं, लेकिन ये बात कब तक छिपती। भगवती सती को जब पता चला तो बड़ा बुरा लगा। सती ने विचार किया कि मेरे पिता और मेरे पति के इस वैर को नष्ट कर देना चाहिए। आप लोगों की भाषा में बोलूं तो पहले मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री हो गया। सज्जन आदमी जितना बड़ा होता है उतना झुकता जाता है, और दुष्ट आदमी जितना बड़ा होता है उतना अकड़ता जाता है। दक्ष प्रजापति तो और भी अकड़ गया, और अपनी बड़ाई को संसार में स्थापित करने के लिए और उसके साथ साथ भगवान महादेव जी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने यज्ञों का आयोजन करना आरंभ किया। यज्ञ का आयोजन करना अच्छा है, लेकिन उसका हेतु भी शुद्ध होना चाहिए। दक्ष का हेतु क्या है? सभी को बुलाना, महादेव जी को टालना, और लोगों को यह दिखाना कि उसके नहीं आने से मेरे यहां पर कौन आने से रुकता है। संसार में महादेव जी को झुकाने के लिए, देवताओं की और लोगों की दृष्टि से गिराने के लिए
दक्ष के द्वारा ये सब आयोजन किए गए। उसने वाजपेयी नामक का यज्ञ किया। उसके पश्चात बृहस्पति नामक का यज्ञ करने को लिया। सारे देवताओं को बुलाया, देवियों को बुलाया, उपदेवताओं को बुलाया, केवल भगवान महादेव जी को, सती को टाला। इस बात का पता जब भगवती सती को देवियों से चला तो भगवती सती ने भगवान महादेव जी के सामने विनम्र होकर के बात करना आरंभ किया। प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। सत्य ने विचार कर लिया, केवल रोने से क्या होगा, मुझे इस अवसर पर जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को ऐसे लगेगा कि मैं यज्ञ के लिए आई हूं और मैं एकांत में पिताजी से मिलकर के इस वैर को समाप्त कर दूंगी। सती के मन में तो ऐसा सद्भाव है, लेकिन भगवान महादेव जी ने कहा, देखो सती, जो व्यक्ति मेरा अपमान करने से कतराया नहीं, वो तुम्हारा सम्मान करेगा, ऐसी अपेक्षा करना गलत है। अच्छा, तुम्हारे कहने से मैं चला जाऊं, मुझे तो कोई मान गुमान की बात नहीं, लेकिन वहां पर नया बतंगड़ खड़ा हो जाए तब क्या होगा? इसलिए मेरा न जाना ही अच्छा है। अब तुम्हारी पियर की बात है, तुम निर्णय करो, लेकिन इसका विचार अवश्य करना कि अपने समीप के लोगों के सामने जब अपमान होता है तो आदमी को मृत्यु से भी अधिक भयंकर दुख होता है। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदास सद्यो मरणाय कल्पते एतावदुक्त्वा वीरराम शंकरः। भगवान शिव जी कुछ भी नहीं बोले इसके पश्चात। न जाओ कहा, न जाओ कहा, केवल इस बात को सुझा दिया कि जाने में खतरा है, सिर्फ अपना सोचो। सती को बड़ा बुरा लगा। शोकेन रोषेण से दुयता हृदय, तीन भावनाएं उसके अंतःकरण में निर्माण हो जाती है, शोक, रोष और ग्लानि। दुख उसे इस बात का होता है कि एक बार मैंने केवल पियर जाने की अनुमति मांगी, वह भी मुझे सीधे सीधे नहीं मिल रही है। उसे रोष अपने पिताजी का आता है कि वास्तव में भगवान शिव जी की कोई बात गलत तो है ही नहीं, लेकिन मेरे पिताजी को चाहिए था ना कि अरे कम से कम औपचारिकता के रूप में क्यों न हो एक निमंत्रण भेजा जाए। भगवान महादेव जी का सीधा प्रश्न यही था कि निमंत्रण किसका है? संबंधों के बिगड़ने पर भी लोग औपचारिकता का पालन करते हैं, वो तो भी मेरे पिताजी को करना चाहिए था। ग्लानि भगवती सती को इस बात को लेकर के हो गई कि मेरा शरीर स्त्री का होने के कारण मुझे इतना अड़ना पड़ता है। एक ओर तो रो रही है, दूसरी ओर चिढ़ रही है, और फिर आखिर सती ने कह दिया, लाल होकर के कह दिया, आज मुझे आप कितना भी रोकने का प्रयास कीजिएगा, मैं तो जाकर के रहूंगी। मैं चली और सती चल दी। भगवान महादेव शांत मूर्ति है। कहा, सती एक क्षण रुको, मैंने तुम्हें जाने से रोका नहीं, जाने का निर्णय तुमने लिया है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, लेकिन शांति से क्यों नहीं जाती? और ऐसे अकेली क्यों जा रही हो? थोड़ी सेना लेकर के जाओ, तुम्हारे वस्त्र अलंकारों को लेकर के तुम्हें जाना चाहिए। एक उत्सव में सहभागी होने के लिए जा रही हो। भगवान महादेव जी ने अत्यंत प्रेम से सारी तैयारी करके सती को नंदिकेश्वर के ऊपर विराजमान करके विदा किया। भगवान महादेव जी के प्रेम को देख करके सती के नेत्रों से आंसू की धारा आ गई।
एक बात का ध्यान रखना, संसार में आपको जिसके साथ लड़ना है उसके साथ लड़ना, परिवार वालों को लड़ करके जीतने का प्रयास जीवन में कभी मत करना। लड़ाई से आप किसी को चुप कर सकते हैं, लेकिन उसके हृदय को नहीं छू सकते। आज आदमी अवश्य होकर के चुप भी हो गया होगा, लेकिन फिर वह कभी अपना भी अवसर ढूंढेगा। गंगा जी के तट पर एकादशी का दिन है, संकल्प करो कि परिवार में लड़ाई नहीं करूंगा। परिवार के लोगों को आप केवल प्रेम से जीत सकते हैं। जस्ट लव देम। और उनको लगना चाहिए कि आप उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम कहने की बात नहीं है, प्रेम प्रतीत होने की बात है। वो इंग्लिश स्टाइल में बोलना नहीं पड़ता है रोज, मैं प्रेम करता हूं, अरे मैं प्रेम करता हूं, काय को बोलते हो। सौम्यता, केयर टेकिंग। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि सती ने लड़ाई कर ली, लेकिन शिव जी ने शांत होकर के कहा तुम शांत रहो, तुम शांति से जाओ, तुम्हारे मन की बात करो। इसी का परिणाम है कि सती विदा भी हो गई तो भी सती को भगवान महादेव जी की याद आ रही है। परिवार में झगड़ा नहीं, कुछ भी हो जाए, थोड़ा जीवन में नुकसान भी सह लो। और आगे बढ़कर के बोलूं, थोड़ा जीवन में अपमान भी सह लो, लेकिन परिवार में लड़ाई मत करो। आपका बहुत कल्याण होगा। इन लॉन्ग रन यू विल विन। और आज आप तेरी मेरी करते रहे ना, ध्यान रखना आपका सारा जीवन, अगला जीवन ही बर्बाद है। Nobody will love you. गलती उसकी हो गई, अरे हो गई। सजा देने के लिए कोर्ट है, परिवार क्षमा करने के लिए ध्यान रखना। परिवार में सर्वदा सजा नहीं होती, परिवार उसी का नाम है। सती का किसी ने स्वागत नहीं किया, गई थी उत्साह के साथ। केवल मां और बहनें उसका स्वागत तो करती है, लेकिन वे भी उससे कहती है कि सती, तुम्हारे पिताजी को बड़ा क्रोध आ जाएगा, तुम आई हो इस बात का पता चलने पर, तुम चली जाओ। अब सती की आंखें खुली। मैं यहां पर वस्त्र अलंकारों के लिए नहीं आई हूं मां, मैं पिता